वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है फैक्टोरियल पॉलिनोमियल्स। तो फैक्टोरियल पॉलिनोमियल्स जो होते हैं ये भी पॉलिनोमियल फंक्शंस ही होते हैं, बट सम स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस जो क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं कि हमारे पास कोई भी अगर पॉलिनोमियल फंक्शन दिया है तो हम उसके सक्सेसिव डिफरेंसेस जो हैं वो आसानी से निकाल सके यूजिंग सिंपल फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन। या अगर हमें किसी फंक्शन के फॉरवर्ड डिफरेंसेस पता हो, सक्सेसिव फॉरवर्ड डिफरेंसेस, तो फैक्टोरियल पॉलिनोमियल की हेल्प से हम सिंपल फॉर्मूलाज को यूज करके एक्चुअल फंक्शन निकाल सकते हैं। तो इस तरह से फैक्टोरियल पॉलिनोमियल्स जो है वो हमें हेल्प करते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए हमारे पास कोई एक फंक्शन दिया है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन 6 डिग्री का x6 प्लस 3x⁵ प्लस 7। मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जो 6 डिग्री का है और हमें इसके सक्सेसिव फॉरवर्ड डिफरेंसेस निकालने हैं। तो फर्स्ट टाइम जब हम फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हैं तो वो कुछ इस तरह से ऑपरेट करेगा इस फंक्शन पे। लिनियरिटी प्रॉपर्टी से हमारे पास इस तरह से ये वैल्यू आएगी। ठीक, अब फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जब इस पे ऑपरेट करेगा तो फॉरवर्ड डिफरेंस के डेफिनेशन से कुछ हमें इस तरह से नेक्स्ट स्टेप मिलेगा, x प्लस एच टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 5, और ये टर्म 0 हो जाएगा कांस्टेंट होने की वजह से। अब इसके बाद हमें डेल्टा एफ की वैल्यू अगर चाहिए तो हमें क्या करना होगा, बायनोमियली इस टर्म को एक्सपेंड करना होगा, इस टर्म को भी बायनोमियली एक्सपेंड करना पड़ेगा, और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा इसको सॉल्व करके डेल्टा एफ की वैल्यू निकालना। उसके बाद अगर हमें डेल्टा स्क्वायर एफ निकालना है तो फिर इसी तरह की प्रोसेस को आगे करना पड़ेगा हमें, और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा। तो फैक्टोरियल पॉलिनोमियल क्या करता है, इसी जगह पर हमें हेल्प करता है। ये क्या करता है, ये इस ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल फंक्शंस को चेंज कर देता है एक स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, एक स्पेशल टाइप पॉलिनोमियल में चेंज कर देता है। और उस स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन का क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस, सक्सेसिव फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल सकते हैं बाय यूजिंग सिंपल डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज। अब देखेंगे आगे हम लोग फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे और देखेंगे कि जब ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा इस फैक्टोरियल पॉलिनोमियल फंक्शन में चेंज हो जाता है तो सक्सेसिव डिफरेंसेस निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। जस्ट लाइक हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं x पावर n का विथ रेस्पेक्ट टू x इन डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में जैसे हम जानते हैं कि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन करना कितना आसान होता है हमारे लिए, वैसे ही जब हम किसी पॉलिनोमियल को चेंज कर देते हैं फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में तो उसका फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना भी वैसे ही आसान हो जाता है, जैसे इस तरह हमें आसान होता है डिफरेंशिएशन करना एक्सन का डिफरेंशियल कैलकुलस में। तो इस तरह से कुछ फैक्टोरियल पॉलिनोमियल हमें हेल्प करता है। अब फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में किसी ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल को चेंज करने से पहले हमें ये जानना होगा कि फैक्टोरियल पॉलिनोमियल जो है वो क्या होते हैं, किस तरह के दिखते हैं। तो फैक्टोरियल पॉलिनोमियल की डेफिनेशन अब देख लेते हैं। अगर हमारे पास n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, n क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, और h हमारा जो है वो स्टेप साइज या इंटरवल डिफरेंसिंग स्टेप साइज जो कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो हम डिफाइन करते हैं फैक्टोरियल पॉलिनोमियल x टू द पावर, इसको पढ़ते हैं x टू द पावर फैक्टोरियल n। इसको कैसे रीड करते हैं, x टू द पावर फैक्टोरियल n, ब्रैकेट के अंदर जो है फैक्टोरियल n। इसको हम डिफाइंड कैसे करते हैं, इसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं। पहले यहाँ जो भी हमारा टर्म लिखा है, जो भी x या x प्लस h जो भी यहाँ लिखा है पहले उसको लिखेंगे, फिर इंटू करेंगे x माइनस h, फिर इंटू करेंगे x माइनस 2h, x माइनस 3h, और ये प्रोडक्ट हमारा कहाँ तक जाएगा, टर्म्स लास्ट टर्म हमारा कहाँ तक जाएगा, यहाँ पर देखिए n है तो लास्ट टर्म हमारा जाएगा x माइनस n माइनस 1h। इसी को हम कहते हैं, ये x टू द पावर फैक्टोरियल n, यही जो है हमारा फैक्टोरियल पॉलिनोमियल। n अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है और h जो है ग्रेटर देन 0 स्टेप साइज है, तो x टू द पावर फैक्टोरियल n जो होता है वो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट होता है, जिसमें फर्स्ट टर्म जो है वो यहाँ पर जो भी आपने लिखा है x वो होगा, फिर x माइनस h, x माइनस 2h, x माइनस 3h, और ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ पर जो भी आपने पावर में लगाया है n है तो n माइनस 1h तक, यहाँ x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी।
x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इसी को कहते हैं फैक्टोरियल पॉलिनोमियल। ओके, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। अगर हम n की वैल्यू 3 लेते हैं तो x टू द पावर फैक्टोरियल 3, ये जो हमारा फैक्टोरियल पॉलिनोमियल है ये कुछ इस तरह का होगा, x माइनस h, x माइनस 2h। क्योंकि यहाँ पर 3 है, n था तो n माइनस 1 तक जा रहा था, तो 3 है तो 3 माइनस 1 यानी 2 तक गया। इसी तरह अगर n की वैल्यू 2 है तो हमारा फैक्टोरियल पॉलिनोमियल x टू द पावर फैक्टोरियल 2 जो होगा वो कुछ इस तरह का होगा। अगर n की वैल्यू 4 है तो हमारा फैक्टोरियल पॉलिनोमियल x टू द पावर फैक्टोरियल 4 होगा x माइनस h, x माइनस 2h, x माइनस 3h बाय डेफिनेशन। ओके, बाय कन्वेंशन x टू द पावर 0 इसको हम मान के चलते हैं 1। जस्ट लाइक जब हम 0 फैक्टोरियल की वैल्यू पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो बाय कन्वेंशन x टू द पावर 0 की वैल्यू भी हम 1 मान के चलते हैं। एक स्पेशल केस में अगर h की वैल्यू हम 1 स्टेप साइज अगर 1 ले लेते हैं तो हमारा ये जो फॉर्म है h की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो हमारा ये फैक्टोरियल पॉलिनोमियल जो है वो कुछ इस तरह से दिखता है, x टू द पावर फैक्टोरियल n इक्वल x इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 और ये जाएगा x माइनस n माइनस 1 तक। ये एक स्पेशल केस है, जब कब होगा, ये तब होगा जब हमारी h की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल हो। ठीक, अगर h की वैल्यू 1 है तो हमारा ये क्या फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अगर h की वैल्यू 1 है तो x टू द पावर फैक्टोरियल 3 को हम लिख सकते हैं x इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। अगर h की वैल्यू 1 है, ये h की वैल्यू 1 हम लोग लेके चल रहे हैं स्पेशल केस, तो x टू द पावर फैक्टोरियल 3 की वैल्यू x इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, x टू द पावर 4 की वैल्यू फैक्टोरियल 4 की वैल्यू x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 और इसी तरह और भी फैक्टोरियल पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज जो है वो हम लोग लिख सकते हैं। फैक्टोरियल पॉलिनोमियल की डेफिनेशन के बाद अब उससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं हम लोग। पहला जैसे आपको दिख रहा होगा कि अगर हम फैक्टोरियल पॉलिनोमियल यानी x टू द पावर फैक्टोरियल n का एक बार फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हैं तो वैल्यू nh x टू द पावर फैक्टोरियल n माइनस 1 की इक्वल होती है। अगर हमारा जो फैक्टोरियल पॉलिनोमियल है वो n डिग्री का है यानी x टू द पावर फैक्टोरियल n और n टाइम ही फॉरवर्ड डिफरेंस हम लोग निकालते हैं तो वो वैल्यू हमें कुछ कांस्टेंट मिलती है n फैक्टोरियल s टू द पावर n। और अगर हमारा फैक्टोरियल पॉलिनोमियल n डिग्री का है यानी x टू द पावर फैक्टोरियल n और इस डिग्री से ज्यादा टाइम अगर हम इसको फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हैं पॉलिनोमियल फैक्टोरियल का तो वैल्यू हमारी 0 होगी, यानी n+1 टाइम निकालेंगे तब भी 0, n+2 टाइम फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे तब भी 0। यहाँ पर जो भी फैक्टोरियल पॉलिनोमियल की डिग्री है उससे ज्यादा टाइम फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे तो वैल्यू 0 आएगी और उतने टाइम ही फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे तो कुछ कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। इसे प्रूव करके देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर हम लगाएंगे x टू द पावर फैक्टोरियल n पे, तो फॉरवर्ड डिफरेंस के डेफिनेशन से क्या होता है, नेक्स्ट ग्रिड पॉइंट पे वैल्यू, तो x के ठीक बाद वाला ग्रिड पॉइंट यानी x प्लस h टू द पावर फैक्टोरियल n माइनस इसी पे वैल्यू यानी x टू द पावर n। ठीक, जो हमारा डेफिनेशन है फॉरवर्ड डिफरेंस का उसके हिसाब से नेक्स्ट ग्रिड पॉइंट पे वैल्यू यानी x प्लस h और उसी पे वैल्यू यानी x टू द पावर फैक्टोरियल n। अब फैक्टोरियल पॉलिनोमियल के डेफिनेशन से इसको हम लिख सकते हैं कुछ x प्लस h इंटू x प्लस h माइनस h, x प्लस h ब्रैकेट यही लगा देते हैं, x प्लस h माइनस 2h, x प्लस h माइनस 3h और ये ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा हमारा x प्लस h माइनस n माइनस 1h। ये भी देख लेते हैं ये टर्म कैसे है। और इसको जब हम डेफिनेशन लगाएंगे फैक्टोरियल पॉलिनोमियल का तो इस x टू द पावर फैक्टोरियल n की जगह हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स माइनस h इंटू एक्स माइनस 2h और ये इस तरह करते करते x माइनस n माइनस 1h और इसके ठीक एक पहले हमारा टर्म होगा x माइनस n माइनस 2h। ये कैसे आया, हमें पता है कि x टू द पावर n फैक्टोरियल n इसका डेफिनेशन जो है उसके हिसाब से इसकी वैल्यू होती है x इंटू एक्स माइनस h, एक्स माइनस 2h और ये वैल्यू हमारी कहाँ तक जाती है x माइनस n माइनस 1h। इसी तरह से x टू द पावर फैक्टोरियल n डिफाइंड। इसी में अगर हम x की जगह रिप्लेस करते हैं x को किससे, x प्लस h से,
एस को रिप्लेस करते हैं एक्स प्लस एच से, तो यही फॉर्म हमारा चेंज हो जाएगा, एक्स प्लस एच टू द पावर एन इक्वल एक्स प्लस एच माइनस एच। इस तरह करते करते ये लास्ट टर्म हमारा मिलेगा एक्स प्लस एच माइनस एन माइनस वन एच। तो यही दो वैल्यूज, ये दो वैल्यूज जो है वो हमने यहाँ पुट की है। ये पूरी वैल्यू हमारी एक्स प्लस एच टू द पावर फैक्टोरियल एन की है और ये पूरी वैल्यू एक्स टू द पावर फैक्टोरियल एन की। ठीक, अब क्या करेंगे हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे और देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिलता है। तो इसे और सिंप्लीफाई करने पे हमें दिखता है कि पहला जो था हमारा सेट प्रोडक्ट, ये जो पहला प्रोडक्ट था इससे हमें मिलेगा पहले तो एक्स प्लस एच, फिर यहाँ से कैंसिल होने पे एक्स, फिर एक्स माइनस एच, फिर एक्स माइनस टू एच और यहाँ पर लास्ट में इस तरह करते करते हमें मिलेगा एक्स माइनस एन माइनस टू एच। इसको जब सॉल्व करेंगे पूरा तो हमें मिलेगा एक्स माइनस एन माइनस टू एच। तो ये इस प्रोडक्ट की बात हो गई। माइनस इस प्रोडक्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी एक्स माइनस एच, एक्स माइनस टू एच। ऐसे करते करते हमारा ये टर्म आया एक्स माइनस एन माइनस टू एच और उसके बाद एक्स माइनस एन माइनस वन एच। अब देखेंगे ये जो हमारा प्रोडक्ट है माइनस ये जो प्रोडक्ट है, इन दोनों में से देखते हैं हमारे पास कुछ टर्म्स जो है वो कॉमन मिलेंगे। तो वो कॉमन टर्म्स जो हैं उनको हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। तो देख रहे हैं जैसे यहाँ से ये एक्स माइनस एच ये टर्म जो है वो हमारा यहाँ पर भी है और ये एक्स से लेकर एक्स माइनस एच, एक्स माइनस टू एच, यहाँ से लेकर एक्स माइनस एन माइनस टू एच, ये टर्म जो है ये दोनों में। ठीक, तो यानी हम इसमें से इन टर्म्स को बाहर करेंगे तो यहाँ से हमारा आया एक्स माइनस एच, एक्स माइनस टू एच और यहाँ से करते करते हमारा जो टर्म है वो है एक्स माइनस एन माइनस टू एच। यहाँ तक के टर्म जो है हमारे कॉमन है और उसके बाद जो बचे हुए टर्म है वो हमारे हैं, ये ऊपर वाले से ये हमारा बच गया है और यहाँ पर ये वाला टर्म बचा। तो यहाँ से हमारे पास आया एक्स प्लस एच, ये माइनस साइन और उसके बाद ये वाला टर्म यानी एक्स माइनस एन माइनस वन एच। ओके, सॉल्व करेंगे जब इसको तो हम देखते हैं एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, एच और एच कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से पूरा हमारा बचेगा केवल एन इंटू एच और ये जो पूरा टर्म्स है प्रोडक्ट है टर्म्स का, इसकी जगह हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ये जो पूरा हमारा कॉमन हम लोगों ने निकाला था तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं पूरा एक्स टू द पावर एन माइनस वन, यानी हमें डेल्टा एक्स टू द पावर फैक्टोरियल एन, इसकी वैल्यू मिल गई एन इंटू एच एक्स टू द पावर फैक्टोरियल एन माइनस वन। ये जो हमारा पहला पार्ट था ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया। एक बार ये देख लेते हैं कि ये वैल्यू एक्स टू द पावर फैक्टोरियल एन माइनस वन के इक्वल कैसे आई है। हमारे पास फैक्टोरियल एक्स टू द पावर फैक्टोरियल एन का फॉर्मूला है कुछ, एक्स टू द पावर फैक्टोरियल एन इक्वल हमारा है एक्स इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस टू एच और ये हमारा प्रोडक्ट जा रहा है एक्स माइनस एन माइनस वन एक्स का। तो क्या करेंगे, इसी में एन को जब हम रिप्लेस करेंगे एन माइनस वन से तो यहाँ हमारा हो जाएगा एक्स एन माइनस वन, यहाँ होगा एक्स माइनस एच, एक्स माइनस टू एच और लास्ट टर्म में एन की जगह एन माइनस वन रखते ही वैल्यू हो जाएगी एक्स माइनस एन माइनस टू एच। ठीक, और यही हमारा ये था टर्म, जो प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स था ये था। इसकी जगह पूरा हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर फैक्टोरियल एन माइनस वन, यानी ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है ये प्रूव हो गया। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एक्स टू द पावर फैक्टोरियल एन इज इक्वल टू एन एच इंटू एक्स टू द पावर फैक्टोरियल एन माइनस वन। अब सेकेंड वाला पार्ट जो है उसके लिए डेल्टा, अब क्या करेंगे हम इसका सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे। हम नेक्स्ट क्या निकालेंगे, डेल्टा स्क्वायर एक्स टू द पावर फैक्टोरियल एन, इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा ऑफ डेल्टा एक्स टू द पावर फैक्टोरियल एन। ठीक, अब इस डेल्टा एक्स टू द पावर एन की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है तो इसको लिख सकते हैं एन एच एक्स टू द पावर फैक्टोरियल एन माइनस वन, ये वाला रिजल्ट यूज करके। एन एच कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर हो गया और ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लग गया पॉलिनोमियल फैक्टोरियल पॉलिनोमियल एक्स टू द पावर फैक्टोरियल एन माइनस वन पे। इसकी वैल्यू क्या है हम निकाल सकते हैं इसी की हेल्प से, ये वाली इक्वेशन की हेल्प से। बस हमें करना क्या होगा, एन की जगह एन माइनस वन रखना होगा। तो जैसे ही यहाँ पर एन की जगह एन माइनस वन रखेंगे तो हमें ये वैल्यू जो है इसकी वैल्यू मिल जाएगी और वो होगी एन माइनस वन एच टू द पावर एच इंटू एक्स टू द पावर फैक्टोरियल एन माइनस टू। इसी में बस एन की जगह एन माइनस वन रखा गया, यानी हमें मिला डेल्टा स्क्वायर एक्स टू द पावर फैक्टोरियल एन इक्वल एन इंटू एन माइनस वन
इंटू एच स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2। हम लोगों ने फर्स्ट टाइम भी फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल लिया और सेकंड टाइम भी फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल लिया और दोनों की वैल्यूज लिखी। इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते करते हम लोग क्या करेंगे, m टाइम फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे इस फैक्टोरियल पॉलिनोमियल का। कितने टाइम, m टाइम्स। तो पैटर्न को देख के हम लिख सकते हैं n माइनस 1, ये अगर हमारे यहाँ पर 1 है तो n माइनस 0, 2 है तो n इंटू n माइनस 1, 3 जब होगा तो हम देखेंगे कि यहाँ पर आएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 h क्यूब x टू द पावर n माइनस 3। तो इसी कंटिन्यूएशन में हम लिख सकते हैं डेल्टा m एक्स एन इक्वल n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, और ये हमारा जाएगा यहाँ पर जो भी पावर है उससे एक कम तक, यानी m माइनस 1 तक। ये इतने टर्म को हम लोग, ये जो है ये हम लोगों ने देखकर उसी हिसाब से पैटर्न के हिसाब से लिख लिया। अब यहाँ पर एक बार फॉरवर्ड डिफरेंस था तो h पावर 1, 2 बार फॉरवर्ड डिफरेंस है तो h पावर 2, इसी तरह m बार फॉरवर्ड डिफरेंस है तो h टू द पावर m। एक बार फॉरवर्ड डिफरेंस है तो यहाँ पर हो रहा है n माइनस 1, 2 बार फॉरवर्ड डिफरेंस है तो n माइनस 2, यानी m टाइम्स जब होगा तो x टू द पावर फैक्टोरियल n माइनस m। ठीक, अब इसी वाले जो हम लोगों ने रिजल्ट निकाला इसमें पुट करेंगे m इक्वल n, यानी m की वैल्यू जब फैक्टोरियल पॉलिनोमियल के ऑर्डर के बराबर है तो उस समय हम देखते हैं हमारा रिजल्ट किस तरह से चेंज होगा। ये हमारा हो जाएगा डेल्टा n एक्स टू द पावर फैक्टोरियल n इक्वल n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। यहाँ पर n की जगह n होते ही हमें मिलेगा n माइनस 1 h टू द पावर n और x टू द पावर n माइनस n। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम देख रहे हैं कि होगा n माइनस 1 n माइनस 2 3 इंटू 2 और ये सॉल्व करने पे 1। कुछ इस तरह से हमें रिजल्ट मिलेगा h टू द पावर n और x टू द पावर 0। ओके, ये हमारा पूरा फैक्टोरियल n की वैल्यू है। इसे हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा n x टू द पावर फैक्टोरियल n इक्वल हमारा हो गया n फैक्टोरियल, पूरी इसकी वैल्यू हमारी हो गई n फैक्टोरियल h टू द पावर n, और x पावर 0 की वैल्यू हमको पता है 1 के इक्वल है। तो ये हमारा जो है यही रिजल्ट होगा और ये हमारा सेकंड वाला पार्ट भी प्रूव होगा। थर्ड वाले पार्ट के लिए डेल्टा n प्लस 1 एक्स टू द पावर फैक्टोरियल n को हम लिख सकते हैं डेल्टा ऑफ डेल्टा n एक्स टू द पावर फैक्टोरियल n, यानी डेल्टा ऑफ n फैक्टोरियल h टू द पावर n। ये वैल्यू हम लोगों को पता थी, इसकी जगह ये रखा, और क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 0। तो ये वाला रिजल्ट भी प्रूव हो गया, यानी हम लोगों ने तीनों जो पार्ट है उनको प्रूव करके दिखा दिया। अब इन तीनों रिजल्ट का जो है एक स्पेशल केस लेंगे जिसे हमें मेन आगे यूज करना है। ये स्पेशल केस क्या होगा, हम पुट करेंगे h इक्वल 1, यानी स्पेशल केस जब h की वैल्यू 1 है तो हमारे ये जो रिजल्ट है वो किस फॉर्म के हो जाएंगे, डेल्टा x टू द पावर फैक्टोरियल n की वैल्यू जो हमारी हो जाएगी n इंटू एक्स टू द पावर n फैक्टोरियल n माइनस 1, डेल्टा n x टू द पावर फैक्टोरियल n की वैल्यू हमारी हो जाएगी n फैक्टोरियल। ओके, तो ये देखिए ये जो रिजल्ट है ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन फैक्टोरियल पॉलिनोमियल के फॉर्म में है और उसका एक बार हम फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल रहे हैं तो देख रहे हैं हमारी वैल्यू n इंटू एक्स टू द पावर फैक्टोरियल n माइनस 1 के इक्वल। ये रिजल्ट कुछ सिमिलर है इस रिजल्ट के, जो कि आप डिफरेंशियल कैलकुलस में जानते हैं। उसमें क्या होता है, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है x टू द पावर n और उसका एक बार अगर हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किया तो वैल्यू होती है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो आप अगर दोनों रिजल्ट्स को, इसको और इसको अगर ध्यान से देखें तो दोनों रिजल्ट जो है फॉर्मूलाज लगभग सिमिलर लगते हैं, यानी जो ऑपरेटर डेल्टा है हमारा किसका, डिफरेंस कैलकुलस का, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है ऑपरेटर dy dx के, जो कि डिफरेंशियल कैलकुलस में हम जानते हैं। बस फर्क ये है फॉर्मूला में कि यहाँ जो हमारा पॉलिनोमियल है वो ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल है और यहाँ पे जो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है वो क्या है, फैक्टोरियल पॉलिनोमियल फंक्शन। तो अगर किसी तरह हम लोगों ने दिए हुए पॉलिनोमियल को चेंज करना सीख लिया फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में, अगर किसी प्रोसेस से हम ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल को फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में चेंज कर सकते हैं तो इसके फॉरवर्ड डिफरेंसेस, सक्सेसिव फॉरवर्ड डिफरेंसेस जो है वो भी हम आसानी से निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सिंपल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। यही फैक्टोरियल पॉलिनोमियल हेल्प करता है हमें किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन को
के फॉरवर्ड डिफरेंसेस निकालने में हेल्प करता है आसानी से। बस करना क्या होता है, हमें उस ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल फंक्शन को चेंज करना होता है फैक्टोरियल पॉलिनोमियल फंक्शन में, और उसके बाद ये जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करना होता है।